दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स के बारे में जो भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ करता था। दोस्तों ट्विटर पर आजकल बात चल रही है कि वजीरेक्स हैक नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वजीरेक्स ने PI42 एक्सचेंज को चलाने के लिए खुद हैक करवाया है। यह बात बहुत ज़्यादा फैल रही है, बहुत बड़ा रायता फैल रहा है। काफ़ी लोग इस बात से सहमत भी हैं, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि जो हैक हुआ है वह वेल्स अलर्ट पर दिखाया गया है और भीतर कंपनी की कुछ भी सेटिंग हो सकती है, लेजर्स ग्रुप से भी हो सकती है। उसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों बात है 18 जुलाई 2024 को। सिक्योरिटी हैक होने के कारण 200 मिलियन USDT डॉलर, जो लगभग 2000 करोड़ के रुपए के बराबर होते हैं, और जो वजीरेक्स की कुल संपत्ति है लगभग 4000 करोड़ रुपए है, तो उसमें से लगभग 45% इनके चोरी हो चुके हैं। यह चोरी हुए हैं मल्टीसिग वॉलेट नाम के एक वॉलेट है जिनमें इनका 50% पैसा पड़ा हुआ था। इसमें 6 सिग्नेचर होते हैं और 5 वजीरेक्स के होते हैं, एक लिमिनल का होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए 3 साइन की ज़रूरत होती है। 3 साइन वजीरेक्स की ज़रूरत होती है, साथ में एक लिमिनल का जो है उनकी ज़रूरत होती है। 4 साइन के द्वारा एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है। लेकिन दोस्तों यह हैक हो चुका है। वजीरेक्स में हैक होने के बाद में लिक्विडिटी इशू हुआ, जिसके कारण हमें बहुत क्रिप्टो करेंसी के प्राइस 30 से 40% नीचे गिर गए। आपको पता है, हमको पता है, और ट्रेडिंग और विड्रॉ इन्होंने स्टॉप कर दी है। और यही तो परेशानी है दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर व्यापार करते हो तो वहाँ पर आपको फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। यदि आपके पास प्राइवेट वॉलेट की नहीं है तो वह कुछ भी काम का नहीं है। हमने टैक्स दिया, इसके कारण हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज का प्रयोग किया जो इंडिया में कार्य करते हैं, FIU में रजिस्टर्ड है। लेकिन सरकार ने हमारी कोई भी सहायता नहीं की है। अब हम करें क्या? हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हम निश्चल से मांग करते हैं कि हमें 55% का पैसा तो लौटा दीजिए और बाकी का 45% के लिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। और हालांकि यहाँ तक मैं कहता हूँ, जो टोकन चोरी हुए हैं उनका ही अधिकार है कि उनके फंड को रोका जाए। समस्त फंड रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इथेरियम में इन्वेस्ट ही नहीं किया, हमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। तो बिटकॉइन की हानि इथेरियम वाला क्यों पूरी करे? यह स्पष्ट बात है दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों यह बहुत बड़ा हैक हो चुका है। इसके संबंध में मैं यह कह सकता हूँ, इसमें धीरे धीरे इसके राज और पर्दे खुलेंगे और खोलना ही पड़ेगा इनको। लेकिन हमारा जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या वजीरेक्स हमें पैसा लौटा देगा? तो यदि लौटाने की बात है तो वजीरेक्स को अपना एक्सचेंज बाइनेंस को बेचने की